के साथ हिंदुस्तान जनता सेकुलर पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बलेंद्र तिवारी जी है। अचानक हमें इस रास्ते से जा रहे थे, मरवन चौक पे मिले हैं। आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि चुनावी मैदान में क्यों आए हैं और कब से चुनावी मैदान में। हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। और आपने पूछा क्यों आए हैं मैदान में। आने का बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शिकायत है। पूरे वैशाली क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत शिकायत आ रही है। और जो वर्तमान सांसद हैं बीना देवी जी, उन्होंने एक भी मुद्दा वैशाली क्षेत्र का पार्लियामेंट में 5 सालों में नहीं उठाया। बोलने का मौका ही नहीं मिला उन्हें। या तो बैक बेंचर है या बोलना नहीं आता है, मुद्दे की कोई जानकारी नहीं। क्योंकि मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, कहीं भी वो नहीं गई है, ना कोई काम किया है। ठीक दूसरी तरफ लालू यादव की राजद है। राजद से जिसको भी टिकट दिया गया है उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कोई जानते हैं। तो दोनों ही बाहुबली हैं, दोनों का बैकग्राउंड सबको पता है। अब मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मुझे आना पड़ा है। मैं आप लगता है कि बड़े बड़े बाहुबली पार्टी में आप यहाँ से क्रैक कर पाएंगे? देखिए, ये जनता पर डिपेंड करता है। जनता समझ रही है कि अब एक अच्छे स्वच्छ छवि के लोगों की ज़रूरत है, उम्मीदवार की ज़रूरत है। तो जनता मेरी बात ज़रूर समझेगी। मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाहुबली को कोई भी पसंद नहीं करता है। किसी का बहुत सारे लोग हैं, 1250 फैमिली है बिहार के अंदर, जिनके चट्टे पट्टे को टिकट दिया जाता है। कोई टिकट खरीद के ला रहा है, कोई 30 करोड़ में ला रहा है, कोई 25 करोड़ में ला रहा है, और बाहुबली होने के नाम पर जीत जाता है। सैकड़ों केसेस चलते हैं इन लोगों पे, फिर भी पार्टियां इन्हीं को टिकट देती हैं। आप सोच सकते हैं। कितने दिन से आप चुनावी मैदान में हैं? मैं तो बहुत दिनों से, मतलब ये पहली बार चुनावी मैदान में हूँ, लेकिन चुनाव लड़वाया है बहुतों को। ठीक है, तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ चुनाव लड़ने। और मैं समझता हूँ कि मैं सफाई करूँगा, सफाई अभियान में लगा हूँ। क्या लगता है इस बार वैशाली की जनता आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है। लोग जो है एनवायर्ड है काफ़ी, क्योंकि अभी वर्तमान सांसद कहीं जाती नहीं है, नहीं कोई काम किया है। ये कहीं कहीं द्वार नज़र में को आया है ज़रूर, बहुत बड़ा द्वार। तो उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? उसमें तो किक बैक है। जितनी लागत है ऑन पेपर, जितनी लागत है उससे कहीं कम में वो बना हुआ है। तो और पैसे कहाँ गए? आप देखिए, कहीं कहीं सेट बना हुआ, उससे आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है नहीं। मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं रोड टूटी हुई है। बहुत सारे पंचायत में गया हूँ, रोड का बुरा हाल है। कांटी प्रखंड है, वहाँ पे दामोदरपुर से सीधा शहजादपुर होते हुए रोड जाती है। लगभग 8 किलोमीटर तक वो रोड टूटी हुई है। ना वहाँ के विधायक काम कर रहे हैं और नहीं सांसद तो काम करते ही नहीं है। अभी मैं गया था पोखरेरा साइड में। पोखरेरा आप जाएंगे, पोखरेरा चौक से आगे तो सड़क टूटी हुई है बहुत। पब्लिक ग्रामीण बार बार ठगी जाती है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे वोट करती है। मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छे छवि के उम्मीदवार, बेदाग उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाएं और वोट दें, उसको सफल बनाएं। तभी आपका काम हो सकता है। नहीं तो ऐसे छेछड़े को टिकट मिल जाते हैं, खरीद लेते हैं टिकट, और यहाँ पर पैसे से वोट खरीदते हैं। कुछ दलाल बीच में होते हैं, मिडिल मैन, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, और आम पब्लिक जो है मजबूर होकर या तो एनडीए को दे, एनडीए प्रत्याशी को वोट दे, नहीं तो यूपीए को दे। इसलिए मैं आया हूँ तीसरी शक्ति बनने के लिए यहाँ पे। तो क्या लगता है, अब अगर वैशाली की जनता आपको जिताती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? वैशाली की जनता अगर मुझे जिताती है तो मैं संसद में आवाज़ बनूंगा और वैशाली को बदल के रख दूंगा। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा आप? पहला काम करूंगा, जितनी भी गरीब गुर्गे की बस्ती है उसमें जितनी झोपड़पट्टी है उसको पक्के मकान में तब्दील करवाऊंगा। फिर एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह बनाऊंगा। ठीक है। एक कड़वा सवाल आपसे है कि मतलब सभी लोग तो बोलते हैं कि गरीब का पार्टी है, गरीब का नेता है, जीतने के बाद कोई नहीं देखता है। देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, बहुत बड़े फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, सीमांत किसान थे,
और अब नहीं रहे। तो मैं किसान परिवार से आता हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ के और इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बना, एक छोटे से गांव से। मुझे 7 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 3 बार मेरे को अवार्ड दिया हुआ है। कुछ काम किया होगा तभी तो दिया है, ऐसे नहीं। सोशल वर्क से जुड़ा हूँ और छोटे फैमिली से होने के नाते मैं गरीबों के दुख दर्द को समझता हूँ। मैंने देखा है कई लोगों को कि रोटी है लेकिन सब्जी नहीं है, ऐसा ही हरी मिर्च और नमक डाल के खा रहे हैं। मंसूरपुर में देखा था, मोतीपुर के आसपास, जहाँ से आप आए होंगे शायद, मैंने देखा रास्ते में खाते हुए रोटी और हरी मिर्च के साथ। आप सोच सकते हैं कितनी गरीबी है। लेकिन फिर भी हम लोग चौक चौराहे पे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो लोग कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे बता रहे हैं हम लोग को कि वोट देंगे। मैं तो कहूँगा कि जाति और धर्म से ऊपर उठें और जनता से अपील कर रहा हूँ कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करें। अच्छे उम्मीदवार को समझे कि कौन उनके लिए काम कर सकता है, जो एजुकेशनिस्ट है, जो एजुकेशन में है, बुरा भला समझता है, संविधान की नॉलेज है जिसको, और वो अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ बैलेंदर जी थे, अभी तक का सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। ये खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे, ये आपके लिए, आपकी आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि आप हमें ही वोट दीजिए, जो अच्छे उम्मीदवार है उन्हीं को आप चुनिए। क्या कहिएगा जाते जाते हमारे दर्शक को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए अच्छे उम्मीदवार को चुने। और मैं तीसरी शक्ति आपके सामने हूँ, आप अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड दूसरा है। मैं किसान परिवार से हूँ और एजुकेशनिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, डायरेक्टर हूँ कॉलेज का। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं कोई बाहुबली नहीं, छोटे फैमिली से आता हूँ। तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करें। जिस दिन वोट देने जाए ये दिमाग में हमेशा रखिए। देखिए, हो सकता है कि कुछ फ़ायदा किसी को हो सकता है, फ़ायदा उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वोट देने के टाइम में एक चेहरा मेरा याद रखिए, तभी आप, क्योंकि आपके पास मैं आ रहा हूँ, हर एक प्रखंड में जा रहा हूँ। और हमेशा याद रखिए, अच्छे उम्मीदवार को चुनिएगा, आपके पास फिर आएंगे, उसी तरह आपकी सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, चाहे यहाँ रहें या दिल्ली में आपके द्वारा भेजे जाएं। लेकिन फिर भी तो यहाँ आना है, क्योंकि हम लोकल हैं, रहने वाले हैं यहीं के। कहाँ के रहने वाले हो? आपका परिचय क्या हुआ? मेरा घर असनगर और बकरपुर ग्राम पंचायत में, असनगर एक गांव है छोटा सा, वहीं है कांटी प्रखंड में। तो मैं यहीं पैदा हुआ और यहाँ से पढ़ाई की और आगे फ्रांस से भी पढ़ाई की है। पीएचडी के बाद डीएससी भी कर रखा हूँ। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं शिक्षा को अच्छी तरह आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज की और अच्छे देश की व्यवस्था ठीक कर सकता है। युवाओं के लिए आप क्या बोलिएगा? सभी लोग युवा की बात करते हैं कि रोजगार, युवा मतलब बेहाल है बिहार के, युवा के लिए क्या बोलिएगा? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। युवाओं के लिए मैं हर पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक रोजगार सेंटर खुलवाऊंगा और हर प्रखंड में कम से कम दो उद्योग धंधे लगवाऊंगा। यही सोचकर मैं आया हूँ, ताकि हमारे युवा को गुजरात नहीं जाना पड़े, पंजाब नहीं जाना पड़े। नौकरी के अभाव में लोग चले जाते हैं। अब बताइए, जिस माँ बाप के एक ही लड़के हैं, एक ही बच्चा है, वो चला जाता है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, तो क्यों जाता है गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, क्यों जाता है, या पंजाब? रोजगार के लिए जाता है और मात्र 10,000 रुपये के लिए बाहर जाता है, अपने लोगों को छोड़कर घर पे। अगर यहीं उसको जॉब मिले, क्या ज़रूरत है जाने की? तो यहाँ जॉब कब मिलेगा? जब उद्योग धंधे होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे। अभी तक तो विकसित हुआ नहीं, क्योंकि जो सांसद चुन कर जाते हैं, अपने टिकट खरीद के आते हैं, कमाई करने में लग जाते हैं, उनको क्या ज़रूरत है उद्योग धंधा खुलवाने में? अच्छा, टिकट खरीदने का बात बोल रहे हैं लोग, बोलता है अगर टिकट बिकाता तो टाटा बिरला भी आज प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, तो वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो नहीं आते इसमें, वो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और ये लोग अपने कमाई के लिए लगे हैं। अब देखिए, अखबारों में भी निकाला है कि लोजपा के 25 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, जो टिकटार्थी थे, और उन्हीं लोगों का आरोप है कि टिकट बेचा गया है। तो टिकट क्यों बेचा गया? क्योंकि पब्लिक एनवायर्ड है, पब्लिक पक्ष में नहीं है सांसद के, अभी जो सांसद हैं, क्योंकि उनके यहाँ लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो उनके जो भी घर वाले हैं
टेबल पर पैर फैला के रखते हैं, लुंगी पहनते हैं और पैर फैला के रखते हैं, कहते हैं पहले प्रणाम करो पैर छू के, और 3-3 घंटे बैठाते हैं वहाँ पब्लिक को और बात नहीं करते और चले आते हैं। कहते हैं कि टाइम नहीं है चले जाओ, और तो कोई काम नहीं है। 3 घंटे बैठने के बाद आप समझ सकते हैं कि ऐसे अगर प्रत्याशी हो, ऐसे घर वाले हों उसके, तो क्या पब्लिक जाएगी वोट देने? तो पब्लिक बहुत रोष में है। मैं 9 प्रखंड में घूमा हूँ अभी तक, बहुत पब्लिक रोष में है। इस बार कुछ बड़ा होगा वैशाली में? हाँ, धमाका होगा। मैं तो जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि अच्छे उम्मीदवार को चुने। आपके घर घर हम आ रहे हैं, जितना पॉसिबल हो रहा है हर प्रखंड में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर गांव में जाए और रूबरू हो। ऐसा नहीं कि ऐसा सांसद जो 5 साल चला जाता है, आपके पास वोट मांगने भी नहीं आता है, आप जिता देते हैं बैठे बैठे, और 5 साल वो मलाई खाता है, फिर काम नहीं होता आपका। सारी झुग्गी झोपड़ी अभी जैसे है जस के तस है। किसी भी आप पंचायत में चले जाएं, गरीब गुरगा का वैसे ही घर है, पक्के मकान नहीं है, झोपड़ी है। शिक्षा की वैसे ही व्यवस्था है। गरीब गुरगे के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ पढ़ाई ठीक से मिलती नहीं है, टीचर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रयोगशाला की कमी है। तो क्या आप समझते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा ऐसा बच्चा गरीब का? तो गरीब के साथ अत्याचार है, और ऐसा समझना चाहिए। जाति और धर्म से ऊपर उठकर समझिए कि आपके बच्चे क्या लेबर ही रहेंगे जिंदगी भर? नहीं ना, ऐसा लेबर रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। तो जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी उनको, आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे, और नौकरी कहाँ से मिलेगी? लेकिन वैशाली में शुरू से राजा का बेटा ही राजा बनते आ रहा है। देखिए, ये तो जनता को समझने की बात है। जनता को समझने की बात है कि जो एक बार जीत गया, या जिसके घर में कोई पॉलिटिकल आदमी है, तो उसी को टिकट दिया जाता है, वो खरीद लेता है टिकट, आपके पास आता भी नहीं है, वोट दे देते हैं। तो जनता को सोचना चाहिए कि नहीं, जो सच्चा प्रत्याशी है, जो हमारे पास आ रहा है, स्वच्छ छवि का है, बेदाग है, टैलेंटेड है, प्रतिभावान है, तो ऐसे को हम वोट करें ताकि हमारा काम हो। तो मैं तो जनता से यही बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर और वोट करें, और खासकर मैं अपना चेहरा दे रहा हूँ, मुझे वोट करें। मैं तो यही डिमांड कर रहा हूँ अब कि मुझे वोट करें और अपना काम कराएं। एक तरफ आपको बाहुबल है, बड़े उद्योगपति है, एक तरफ आपको गरीबी चेहरा दिख रहा है। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? बलेंद्र जी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ये कैसे उम्मीदवार है। आप किनको सपोर्ट करें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, फिर आपको दिखाएंगे नेक्स्ट।